वालेकुम दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान की दरख्वास्त एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मुस्तरद कर दी है। अब पाकिस्तान का लाएअमल क्या होगा, ये सिर्फ पाकिस्तानी फैन नहीं देख रहे, भारत और दुनिया भी देख रही है। क्या पाकिस्तान अब एशिया कप का बायकॉट करेगा? क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटाएं, वरना हम एशिया कप का अगले मैचेस नहीं खेलेंगे। और मैं आपको कल भी बता चुका था कि हम अगला मैच ना खेले तो हम एशिया कप से बाहर हैं, क्योंकि फिर यूएई आगे चला जाएगा और पाकिस्तान को वापस लाहौर या जितने खिलाड़ी रहते हैं उत्थे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर टू, मैं कल से कह रहा हूं पाकिस्तान अपने गलत कार्ड खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अब सेटअप चल रहा है, इनमें से बहुत कम को अंदाज़ा है आईसीसी की चीज़ों का कि किस तरह से डील करने हैं। मुझसे नकवी साहब ने अपने यार दोस्त वो काबिल हैं या नहीं उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा, उनको लगाया। शायद कोई एक आधा बंदा वो भी लगाता है जिसको काम का भी पता हो। इनमें से किसी को आईसीसी बाय रूल बाय लॉ वगैरह का पता नहीं है, कोई चीज़ों का अंदाज़ा है नहीं है। सीईओ को साहब को नहीं पता, डायरेक्टर कम्युनिकेशन साहब को बिल्कुल नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब खैर खुद क्रिकेट बोर्ड के ही इज़ अ बिजी पर्सन, उनको मामलात का नहीं पता। इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता था, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने अपने थोड़े गलत कार्ड खेले हैं। बेस्ट चीज़ थी, मैं कल का पीट रहा हूँ, बेस्ट चीज़ थी सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो, उसका नाम तक नहीं लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर भी। वो सबसे बेस्ट चीज थी और आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर भी थे और बनता भी वही था। मतलब आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया है इस बात के ऊपर एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाए? मतलब उसका आईसीसी ये सोचता हो, अगर फर्ज किया कि उसका रोल ही नहीं है इस काम में, ये क्रिकेटर्स का अपना है। एंडी पाइक्राफ्ट ने तो जस्ट आगाह किया है। और मैं आपको कल भी बता रहा था कि एंडी पाइक्राफ्ट का खुद का फैसला नहीं है, ये आईसीसी बीसीसीआई ऑफिशियल ने उसको बोला है और उसने ये कर दिया। और अब आपको क्या लगता है कि जिसके कहने पर बोला है आज वही उसको हटाएंगे? वैसे अमूमन कोई बड़ा मामला नहीं होता अंपायर रेफरी को किसी की कंप्लेन पे कि यार हमें नहीं सूट करता, आप मत लगाएं, तो वो हटा देते हैं उस मैच से। अभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान का 17th को जो मैच है उसमें एज पर शेड्यूल एंडी पाई क्राफ्ट ही मैच रेफरी, हो सकता है उस मैच से हटा दिया जाए, ये पाकिस्तान के मैच में ना लगाए। मगर जो पाकिस्तान की मांग थी एशिया कप से रिमूव करने की, वो शायद नहीं पूरी होगी। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? पहली बात, पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, वो तो मीडिया को कहा गया कि हम बाइकआउट कर देंगे अगर ये ना हुआ तो। अब जो लेटर लिखा उसके अंदर भी क्या पाकिस्तान ने ये कंटेंट यूज किया? अभी किसी ने मीडिया में आके ये स्टेटमेंट नहीं दी है। वो जो मेल की आईसीसी को, क्या उस मेल के अंदर मेंशन किया? मुझे लगता है कि नहीं किया होगा, क्योंकि सरकारी जुबान ऐसी नहीं होती है कि आप यो कर दें। और नंबर टू, डोंट फॉरगेट, मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो एसीसी के भी सरबराह हैं। ये उनका भी इवेंट है, तो वो अपना ही इवेंट खराब करेंगे? ये भी एक दूसरा सवाल है। तीसरी बात कि पाकिस्तान ने पूरी कौम ने खड़ा होकर बोल दिया, लो फे साडा जवाब भी सुनो, हम नहीं खेलेंगे अगर आप इनको नहीं हटाएंगे। वैसे तो मांग छोटी थी, मांग होनी चाहिए थी सूर्य कुमार यादव की। मैं कल का पीट रहा हूं, इसके ऊपर डिटेल बात करते हैं। बट अगर अब आपने पूरी कौम को ये बता दिया मीडिया के थ्रू कि अगर ये नहीं हटे तो हम बाइकआउट करेंगे। अब अगर आप बाइकआउट नहीं करते, लोग कहेंगे देखो जी आईसीसी, पहले हमारे यहाँ ये अज्यूम किया जाता है कि आईसीसी बड़ा पहलवान है, हम बेबस हो जाते हैं। नकवी साहब ने कहा कि नहीं, मैं हूं ना, बेबस नहीं होंगे, हम इनको बराबरी की सतह पर निपटेंगे। पहली बात यह है कि भारत के साथ बराबरी की सतह पर निपटने का मामला यह था कि सूर्य कुमार यादव ने जो बहुत घटिया हरकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मांगना चाहिए था। उस पर सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए थी। ये मैं कल का कह रहा हूं, वो उसको नहीं। आप भारतीय जर्नलिस्ट से भी पूछेंगे ना, वो भी ये कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव ने यहां पर आईसीसी रूल्स की ब्रीच की है। वो केस बनता था। अब मैं आपको छोटा सा हवाला देता हूं, आपने शायद मीडिया पे देखा भी हो, 2023 में हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान, वो टाइम्ड आउट वाला, जो एंथनी मैथ्यू थे वो टाइम आउट आउट हुए। शाकिब अल हसन ने उनको आउट डिक्लेयर करवाया, मतलब उन्होंने एक अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया, क्योंकि एज पर रूल वो आउट थे एंथनी मैथ्यू। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद श्रीलंकन क्रिकेटर ने फैसला किया हम बांग्लादेशी क्रिकेटर के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया, तो क्या रेफरी बदल दिया या कोई इवेंट से बाहर हो गया? क्या हुआ? अगरचे उनके ऑफिशियल्स ने हैंडशेक जरूर किया था, मगर क्रिकेटर्स ने आपस में नहीं किया था। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आता है, मिलाना चाहिए, बेहतर होता है। सब चीज़ें हैं, ना मिलाना गलत हरकत है। मैं कल भी कहा, मैंने आज भी कहा। बट मुझे लगता है कि हमारा सबसे केस स्ट्रॉन्ग बनता था, ये जिसे बोलते हैं ना रिटन ऑन द वॉल था। जो सूर्य कुमार यादव ने कहा वो 110% उसके खिलाफ एक्शन हो सकता था। बेसिकली तो आईसीसी रेफरी को एक्शन लेना चाहिए था, मगर रेफरी कौन है? वो तो पेड है बीसीसीआई का। मैं आईसीसी का नहीं कहूंगा, वो बीसीसीआई का पेड है, क्योंकि आईसीसी मींस बीसीसीआई। आईसीसी को हम सब लोग इंडिया क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, गंद हुआ है
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इस प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये दुनिया भर जानते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया का मैटर आएगा ये प्रॉब्लम होगा। बट ये बदमाशी है और उसकी एक वजह ये भी है कि आप भी बैकफुट पे होते हैं। आप आए ना फ्रंट फुट पे, आप कीजिए बात। आप बोलें कि सूर्य कुमार यादव ने ये क्या हरकत की है। उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो भारतीय सरकार बोलती है वो ACC के प्लेटफॉर्म में बैठकर क्यों बोली है उसने? ये रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। कभी कोई खिलाड़ी पट्टी बांध दे उसके खिलाफ चार्ज हो जाता है। ये तो खुलेआम उसने वो स्टेटमेंट दी जो उनकी सरकार स्टेटमेंट देती है। पाकिस्तान को इनडायरेक्टली वो दहशतगर्द कह रहे हैं और आप चुप बैठे हैं। आपने एक लफ्ज तक नहीं बोला सूर्य कुमार यादव के ऊपर। वो आपका बनता था, उसके ऊपर एक्शन भी होता था, होना चाहिए था एटलीस्ट। उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि रेफरी एक्शन लेता है, रेफरी नहीं लेता तो बोर्ड जो होस्ट बोर्ड है बाज़ वो उसका CO ले सकता है। नहीं तो आपका आपकी टीम की तरफ से उसके खिलाफ कंप्लेन या चार्जशीट जा सकती है जिसके ऊपर हियरिंग करनी होती है रेफरी ने। आपने कोई स्टेप ही नहीं लिया, कोई मतलब बाकियों ने नहीं लिया, आपको तो लेना चाहिए था। आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर चुप क्यों साध रखी है। ये एक सीधा सीधा एक केस बनता था। आई डोंट नो। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली नहीं कहा कि हम मैच का बाइकआउट करेंगे, वो तो एशिया कप का बाइकआउट ऑफिशियली उन्होंने नहीं कहा। सो वो खड़े होकर बोल सकते हैं हमने तो कहा ही नहीं है, तो मीडिया चला रहा है, मीडिया तो इंडिया का भी चलाता रहता है चीज़ें, हमने तो नहीं कहा। और उन्होंने रिटर्न भी नहीं लिखा होगा ICC को ऐसा कुछ। सो एक रास्ता है कि अब ठीक है जी मैच खेल लीजिए आप। तो मैच खेलेंगे आप, बज़ाहिर आप UAE से जीत जाएंगे, बट मैं ये डर रहा हूँ खुदा ना खासा अगर आप UAE से भी नहीं जीतते, फ़र्ज़ कि आप जीत जाते हैं, फिर आगे इंडिया के साथ मैच आता है। दो रास्ते हैं, आप जीतिए, अल्लाह करे हमें जीत मिले और इंडिया को वैसे ही जवाब दिए, बल्कि उनसे डबल करके जवाब दे जो उन्होंने आपको दिया। ये आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट अगर खुदा ना खासा फिर हारते हैं तो आपका जो पहला मौक़िफ़ था कि हाथ नहीं मिलाया, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, और एज ए ACC सरबराह उन्होंने जो कल ट्वीट की मोहसिन नकवी साहब ने कि आई होप का आइंदा जो भी जीतेंगे वो हैंडशेक करेंगे, वो फिर नहीं होगा। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। वट एवर द रिजल्ट कम्स, इंडिया हारे जीते हैंडशेक नहीं होगा। अगर इंडिया हार जाता है हैंडशेक नहीं होगा, हमें कोई परवाह नहीं होगी। बट अगर इंडिया फिर जीत जाता है और हम हैंडशेक नहीं होता, एक तो हारने का गम, दूसरा हैंडशेक ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत पतली पोजीशन पे आज भी खड़ा है, फिर भी खड़ा होगा, फिर लोगों का गुस्सा जमा होगा। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना ऑफिशियल जवाब देना है। कल चेयरमैन PCB साहब ने एक ट्वीट की थी कि पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं। ये एक जिसे बोलते हैं ना ओपन एंडेड ट्वीट है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका क्या मतलब लिया जाए। वो तो हमें भी पता पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर आप करने क्या जा रही हैं ये सब लोग देखना चाह रहे हैं, सब जानना चाह रहे हैं। मैं कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, रेफरी के खिलाफ एक्शन की कंप्लेन बढ़िया स्टेप नहीं था। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन की कंप्लेन बढ़िया स्टेप है। उनके कप्तान को जो 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 मोहरा सामने आया उसको कीजिए, उसको चोट पहुंचाइए। उन्होंने आपको सीने पे दर्द दी है, उनको सीने पे दर्द दीजिए। आप सोचिए, आप कोई भी चार्ज करवा लेते सूर्य कुमार यादव के ऊपर, कोई बैन करवाते, उनको भी दर्द होता, उनको पता लगता कि ये गलत हुआ है, एटलीस्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो जाता कि सूर्य कुमार यादव ने गलत किया, ये एक हिस्ट्री में लिखा जाता। आपने क्या किया, मैच रेफरी के ऊपर चल दिए। आई डोंट नो, मैच रेफरी का सबको पता है, अपनी मर्जी से उसने नहीं कहा था। उसको जिसने कहा या तो उसके खिलाफ है। आप ACC के सरबराह हैं, आपका इवेंट हो रहा है, आप पूछिए, आपको पता नहीं है किसने मैच रेफरी को कहा। ICC का मैच रेफरी जरूर है, मगर इवेंट तो आपका है ना। अगर ICC ने कहा तो ICC ने ब्रीच क्यों किया अपने ही रूल को। ACC का इवेंट हो रहा है, ICC रेफरी को बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? पहली बात तो ACC के इवेंट में ICC इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है? नंबर 2, ये एक नॉर्म्स होती हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको ICC खुद क्यों तोड़ रहा है मैच रेफरी को ये कह के? ये बहुत से सवाल हैं इस चीज़ पे। आप खाली मैच रेफरी का आप करें, आपका पहला आना चाहिए था कि मैच रेफरी को किसने कहा, दूसरा आना चाहिए था सूर्य कुमार यादव ने ये क्यों किया। आपका केस स्ट्रॉन्ग बनता है, मैच रेफरी को हटा दो। ये कोई मैच रेफरी को हटाना, अंपायर को हटाना, इट्स नॉट दैट बिग इशू। ये अमूमन हो जाता है, इट्स नॉट दैट बिग इशू। ये घुंघरू से मट्टी हटाने वाला मामला ठीक है, आप अपने लोगों को शायद 2-4 बातें सुनाने के काबिल हो जाएं कि देखिए जी हमने तो ये कह दिया था। अगर हटा दिया जाए एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से, तो आप कह देखिए जी जिसने किया हमने उसको हटवा दिया। लोग आम है, उनको तो पता नहीं, वो शायद आपकी बल्ले बल्ले भी हो जाती। बट अब केस ये बन रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटा ही नहीं रहे हैं। वो एक छोटी पतली गली से निकलने का रास्ता आप ढूंढ रहे थे, वो भी शायद ना मिल रहा हो आपको अभी रिपोर्टेडली। आई डोंट नो अब ऑफिशियली क्या अनाउंसमेंट होती है। सो पाकिस्तान ठीक ठाक किस्म की मुश्किल में फंसा है और
ऑप्शंस हमारे पास कुछ खास है नहीं है। मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि हमें इस पे नहीं आना चाहिए था कि एशिया कप को बॉयकॉट करेंगे। अगरचे ऑफिशियल नहीं आए हमें शायद कोई सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आना चाहिए था, उसके ऊपर लोग भी आपके साथ खड़े होते। जो भी आईसीसी फैसला करती या आपकी ना सुनती, जैसे हमने मार्च 2025 में आईसीसी को मेल की कि आपने हमारे बंदे को, हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं, साढ़े बंदे ने स्टेज से नहीं चढ़ने देता, ये क्या बात हुई? अगरचे ऐसे अभी तक आईसीसी ने इस पर आपको जवाब भी नहीं दिया, जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। बट आपने एक कोशिश की, आपको जवाब क्यों नहीं दिया? उसके बाद आपने क्या उनके साथ कम्युनिकेशन की? किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके लिए ये बिस्ती है ही नहीं है। आपने लोगों के दबाव से बचने के लिए मेल डाल दी और बोल दिया कि हमने आईसीसी से जवाब मांगा। आईसीसी ने कहा कोई जवाब नहीं, जाओ जवाब है थानों। और आपने उसके ऊपर बात क्या किया? आप बताइए लोगों को, क्योंकि बतान जोगे हैं ही नहीं कि आप, माजरत के साथ। मैं मानता हूँ आईसीसी बदमाशी करता है, बीसीसीआई इन्फ्लुएंस है, सब चीज़ें हैं, मगर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने तो कहा था कि हम बराबरी पे लड़ेंगे, लड़ लीजिए बराबरी पे। आप तो अपनी जगह पे खड़े नहीं लड़ रहे हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो अब हम किस रास्ते पे चलेंगे, खेलेंगे तब आप अपनी बात से हट रहे हैं, लोग समझेंगे। नहीं खेलेंगे तब भी हार है। हम अपने ईमेल से बाहर हो, मतलब आप एसीसी सरबराह अपना ईमेल खराब कर रहे हैं। सो बैड मूव, वेरी बैड मूव, ट्रस्ट मी। मैं कल से कह रहा हूँ, आप अपने के कड़पुंजे मीडिया से जो कंपेन चलाना चाह रहे थे आपकी चल रही है, मगर बाज़-औक़ात एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए आपको कि आप गलत रास्ते पे चल रहे थे। आपकी कैलकुलेशन गलत थी, कार्ड्स गलत खेले आपने। मुझे नहीं समझ आ रही, मीडिया ने रात को जाके जो करंट अफेयर्स के शोज़ होते हैं, वहाँ पे जाके सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र करना शुरू किया। पूरा दिन पाकिस्तानी मीडिया सोया रहा। आपको कम से कम थोड़े से ये होश के नाखून लेने चाहिए थे। मैं कल रात से कह रहा हूँ, सुबह पूरा दिन मैंने 2-4 वीडियो की, मैंने लाइव किया, मैं बोल रहा हूँ असल इशू पे आइए। रात को 2-4 मैंने देखे करंट अफेयर्स के शोज़, क्योंकि उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह नहीं पाता, करंट अफेयर के एंकर भी तो एंकर ही हैं। वहाँ पे डिस्कस हुआ कि यार सूर्य कुमार यादव ने जो कहा उस पे हम बात क्यों नहीं कर रहे। मगर न्यूज़ और सब मैटर्स के ऊपर आई डोंट नो कि इतनी बड़ी चीज़ को हम कैसे मिस कर गए। हमारे पास बहुत अच्छा चीज़ थी, बहुत अच्छा केस बनता था, बहुत चीज़ें थी जिसमें हमें जीत मिल सकती थी। एटलीस्ट हम अपना केस लड़ सकते थे। इवेंट का बायकॉट की धमकी देना, इट्स नॉट अ गुड मूव, ट्रस्ट मी। मैंने रात को उस दिन किया था। आपने जब डब्ल्यूसीएल से कहा था ना टीम वापस आ जाए, मैं उस वक्त भी कह रहा था ये क्या तरीका होता है कि टीम वापस आ जाए। मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि टीम आप एशिया कप से बायकॉट करें, मगर करारा जवाब दें, मैदान में रहकर जवाब दीजिए आप। लेट्स सी दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अगर हम समझें तो।